हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़ना होगा, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें भी पढ़ना होगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे जो है वो सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँगी अपना लेक्चर। तो सबसे पहले चलिए मैं समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ये जो टॉपिक है बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए या फिर एमकॉम के भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो हमारा कंटेंट है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन में 4 टाइप की डेफिनेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग राइटर्स ने दी हैं, जैसे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन, ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। एंड यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ। फर्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो मैंने जो है वो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो फोकस करके उठाए हैं, ताकि आप बिना टाइम को वेस्ट किए, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आप वो सारी चीज़ों को कवर कर लें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे एमसीक्यू पैटर्न में आए या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आए। ठीक है, तो मेरा फोकस होता है हमेशा एग्ज़ाम में कि मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँ ताकि बच्चे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक वर्ड जो है, अगर वर्ड की बात करें तो इकोनॉमिक वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ध्यान रखिएगा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये वन वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, वन वर्ड है, वन वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, इकोनोमिया, जिसको कहते हैं इकोनोमिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इकोनोमिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली या फिर हाउस होल्ड। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हमें अपनी फैमिली का मैनेजमेंट कैसे करना है या हमें अपने हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हमें सिखाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैसे मैनेज करना है ये हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स वर्ड किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है ये इकोनोमिया, उससे निकल के आया है इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, देखिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ सीखते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फैमिली या फिर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कैसे करना है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली इज रिलेटेड टू द सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल का यहाँ पे क्या मतलब होता है? सोशल का मतलब होता है यहाँ पे सोसाइटी से। ठीक है, सोसाइटी मतलब हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे मतलब होता है। ठीक है, तो सोसाइटी किससे डील करता है? सोसाइटी डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच कैसी है, वो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, किस बारे में कैसे सोचते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में डील करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। जैसे देखिए हमने बताया ना इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, तो एक साइंस का मतलब यहाँ पे होता है स्टडी सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो अब देखिए हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में किसके बारे में? जो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर, की ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। साइंस के थ्रू, हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारा होता है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? हमारा सोशल साइंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच किसकी है? अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से पहले, इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं था, उससे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था। ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में बात होती, तो पॉलिटिक्स एक तरीके से निकल के आया है। अगर बात करें तो पॉलिटिकल जो है वो अर्लियर डेज में डेवलप होता गया, और एशियन ग्रीक अगर बात करें अप्लाइज इन द टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट सिटी स्टेट। ठीक है, उसको हम कहेंगे पोलिस। ठीक है, तो ये एक
पॉइंट बताया गया है यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। सो इकोनॉमिक इज दैट द ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में अभी हमने पढ़ा कि इसमें किसकी बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड या फिर फर्म, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट टेक डिसीजन रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड सोर्सेस, ठीक है, टू प्रोडक्टिव यूजेस, सो एज डिराइव मैक्सिमम गेन और सेटिस्फैक्शन। चलिए अब इसको क्लियरली समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस की ब्रांच है। अब अभी मैंने आपको बताया था ये कैसे डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर से। अब ह्यूमन बिहेवियर में एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो डिसीज़न कैसे लेते हैं। देखिए आपको भी पता है कि ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन के पास जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन क्या करता है, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि जो भी उसके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर गेन को अचीव कर सके, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। अगर बात कर रहे हैं कि लिमिटेड ये सब चीज़ें क्या हैं, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हम एक अगर पुअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मतलब हमारी फैमिली बहुत ही गरीब है। अब हमारे पास खाने के लिए साधन कैसे होंगे, देखिए हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है। हम खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारा जैसे मान लीजिए हम एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें खाना चाहते हैं। वो क्या है, हमारी वांट्स जो हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वांट्स क्या है हमारी, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड है। अब सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, घर का खाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोटी, सब्जी, दाल, चावल ही है जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, लिमिटेड सोर्स है हमारे पास जिससे हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अब हम इसको ही कंज्यूम करेंगे इस तरह से, मतलब हम इसी से ही सेटिस्फेक्शन हमारा क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा। इकोनॉमिक्स हमको यही बताता है कि हमें अपने अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स हैं उसको लिमिटेड सोर्स से कैसे यूज़ करना है ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये चीज़ हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, वांट्स को सेटिस्फाई करने के जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उन वांट्स को सेटिस्फाई करके उसको क्या अचीव करना होता है, ड्राइव मैक्सिमम गेन या फिर सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो साइंस होता है वो डील करता है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मतलब वेल्थ क्या होता है, एक तरीके से धन है ना, हमारा वेल्थ हमारे पास कितनी है एक तरीके से, उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इसका जो काम होता है इससे डील करता है हमारा साइंस, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा उसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, इज़ अ साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर एक सिचुएशन में कैसा होता है, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन किस पे फोकस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ द रिसोर्स ऑफ देयर अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, हमारे पास ऑप्शन जो है प्रॉब्लम के, उसके अल्टरनेटिव्स जो सोर्सेज हैं वो अल्टरनेटिव्स हैं, और उन सोर्सेज में से हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फोकस किस पे करना है, सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमें हमेशा ध्यान रखना है हमको अपनी जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना है कैसे, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स सोर्सेज। स्कार्स सोर्सेज मतलब लिमिटेड सोर्सेज, स्कार्स का मतलब यहाँ पे लिमिटेड से है, ठीक है। दुर्लभ, इसका हिंदी में मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ संसाधन। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन जो इकोनॉमिक्स है इज अ साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर,
अब ह्यूमन बिहेवियर के अंदर में हम स्टडी करते हैं, इसमें हमें क्या स्टडी करना है, फोकस करना है हमको सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कैसे एफिशिएंट जो यूटिलाइजेशन, हमको जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना है सही तरीके से, ताकि एक हम क्या कर सकें, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट्स चूज़ करेंगे, बेस्ट अल्टरनेट्स चूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 रुपये हैं, अब सपोज दैट हमने अभी आपको एग्जाम्पल पीछे दिया था कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं, मतलब हम क्या है, बच्चे हैं। अब हम खाना चाहते हैं आइसक्रीम, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, ध्यान रखिएगा, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, ठीक है। सो हम क्या खाना चाहते हैं, हम 10 रुपये में आइसक्रीम खाना चाहते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, ठीक है। सो हम 10 रुपये में आइसक्रीम खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा खा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। बट अब हमें जब भूख बहुत तेज़ लगी है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसा खाना है जिससे हमारी जो नीड है, हमारी जो भूख है, उसको सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। सो हमें हमारे पास अब ये क्या है, हमारी जो चॉइस ऑफ प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे पास 10 रुपये हैं, हमें भूख बहुत तेज़ लगी, हमें खाना है, तो ठीक है। सो प्रॉब्लम ऑफ द अल्टरनेटिव ऑप्शन, अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हमें क्या करना है, उसमें से चूज़ करना है, यूज़ करना है अल्टरनेटिव को जो बेस्ट है हमारा, ताकि हम क्या गेन कर सकें, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब हमें क्या अचीव करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हमको इस तरीके से बनाना है कि ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अगर हम सोसाइटी से रिलेटेड है तो मैक्सिमाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमको ये चीज़ समझनी है। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में बताया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये सिर्फ राइटर नेम है जिन्होंने अलग अलग राइटर्स जो डेफिनेशन दी है उनको कौन से राइटर कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो ये ज़रूर पूछा जाता है आपसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से होते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं, और जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं। सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं आपके एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, मील, जेएस मील, माल्थस, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हमारे एल्फ्रेड मार्शल है, AC पिग्यू हैं, और लियोनेल रॉबिन्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में J.M. कीन्स है आपका, और सैमुअल्सन है, ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो ये तो मैंने बात कर ली कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं हमारे जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, उनको किस तरीके से बांटा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो इस चार्ट के थ्रू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट, ये आपको आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि इसको मैंने खुद समराइज करके अच्छे से बनाया ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बिलीव मी, ये जो चार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें फोकस करके आपको पढ़नी है वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी, इसके बारे में डिटेल में भी मैं आपसे बात करूँगी। सो बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में स्टूडेंट जो है वो डिवाइड किया गया है। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जिसको एडम स्मिथ ने दिया, ध्यान रखिएगा। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन जिसको मार्शल ने दिया। स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन जिसको लियोनेल रॉबिन्स ने दिया। और ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन जिसको P.A. सैमुअल्सन या फिर A.C. दास ने दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज मतलब कि एक तरीके से डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स की कहते हैं उत्पत्ति, जिसे कहते हैं जब उत्पत्ति हुई, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स, तो अगर हम बात करें, इसीलिए देखिए, तो सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन आई, जो कि किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। सो एडम स्मिथ को इसीलिए हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, मतलब पिता जिसे कहते हैं ना, जनक एक तरीके से इकोनॉमिक्स का, तो जनक जो हम मानते हैं वो एडम स्मिथ को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है वो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, और जिसमें इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स है क्या। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ के टाइम पे इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको ज़रूर कहते हैं, बट तब उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स वर्ड है तब नहीं आया था, तब उस टाइम पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हुआ करता था, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था जब एडम स्मिथ थे। ओके, सो बात कर लेते हैं एडम स्मिथ
ने इसको कब बताया? सो एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी, बहुत फेमस बुक है ये। बुक का नेम बहुत बार पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, किस ईयर में लिखी थी? 1776 में। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडम स्मिथ को क्या कहते हैं। सबसे पहले वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको वेल्थ ऑफ नेशन की भी डेफिनेशन कहते हैं शॉर्ट में। इन्होंने किस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी इनकी? 1776 में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए लिखा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ डिनोट की है क्योंकि बात करें अगर एडम स्मिथ के सपोर्टर की कि इनको और किन राइटर्स ने सपोर्ट किया, जिसलिए इनको, इन राइटर्स को भी हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को सपोर्ट किया था डेविड रिकॉर्डो ने, जे.एस. मील ने, जे.बी. से ने और टी.आर. माल्थस ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने स्टेबलाइजेशन फॉर्म्स में आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन हम बात करें अगर तो मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। देखिए, जब भी कोई भी डेफिनेशन आएगी वो प्रीवियस वाले को क्रिटिसाइज करके ही आई है ना, कि मतलब उसमें कुछ कमियां ही रही हैं तभी ये वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन आई। अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि इसमें क्या इन्होंने समझाया, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहले मैं टैबुलेशन की बात कर लेती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न हो जाए। सो वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक पब्लिश हुई थी 1890 में, ये ईयर याद रखिएगा। सो इस जो बुक पब्लिश हुई थी इसमें ही इन्होंने वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को बताया था, ठीक है। सो बात करें अगर हम कि मार्शल से पहले इस सब्जेक्ट को, मैंने अभी आपको बताया था ना, मार्शल से पहले जब एडम स्मिथ थे तो इस सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे। बट जो प्रेजेंट अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछे कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है प्रेजेंट किसने दिया था, तो वो एक तरीके से मार्शल ने दिया था। मतलब मार्शल की डेफिनेशन जब तक नहीं आई थी तब तक हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। बट मार्शल ने जब डेफिनेशन अपना पॉइंट शेयर किया तो उसके बाद से हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानने लगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्शल की डेफिनेशन को किन किन राइटर्स ने सपोर्ट किया। तो एल्फ्रेड मार्शल की राइटर जो डेफिनेशन को सपोर्ट किया था वो ई कैनन ने किया था, एंड ई सी थॉमस ने किया था, एंड ए सी पीग्यू ने किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनको भी हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। बात हो गई वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन की, बात हो गई वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन की। अब बात करेंगे हम स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन। तो जब भी बात होगी अगर आपकी स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन की, तो ध्यान रखिएगा लियोनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी। लियोनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी और इन्होंने, इनकी भी एक बुक पब्लिश हुई थी, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनकी बुक का क्या नाम था? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुई थी 1932 में। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1932 में। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके फोकसिंग पॉइंट थे वो इन्होंने बताया था। और इन्होंने डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था? इन्होंने एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। सो इनकी जो डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड सोर्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कार्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि इनके ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया था। इनके सपोर्टर राइटर्स थे जिन्होंने इनकी डेफिनेशन को सपोर्ट किया था, लियोनल रॉबिन्स की, जे एन कीन्स, ठीक है। इनको भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स दोनों ही सेम है, न्यू क्लासिकल इनको भी कहेंगे, इनको भी कहेंगे, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखी थी। ये जो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। जब ये थे तो इस सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। बात कर ली हमने वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन की, जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दी। इन्होंने बुक जो पब्लिश की थी वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी, 1890 में बुक पब्लिश हुई थी। इनके बाद ही जो प्रेजेंट नेम है वो इकोनॉमिक्स दिया गया। बात कर रहे थे स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन, जो कि लियोनल रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पब्लिश हुई थी 1932 में। इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड सोर्सेज और अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्स, ठीक है। बात हो गई 3 की।
अब बात कर लेते हैं ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन या फिर मॉडर्न डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं स्टूडेंट। तो ये पीरियड था हमारा 1948 से 2011, ठीक है। सो ये पे पीरियड था। इसमें पी ए जो इसकी अगर हम बात करें, इसमें डेफिनेशन जो दी गई हैं वो पी ए सैमुअल्सन ने दी हैं, ए सी दास ने दी हैं। सैमुअल्सन ने एक बुक पब्लिश हुई थी इनकी 1948 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ये इनकी बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन को डिफाइन किया था कि क्या एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो ग्रोथ रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मॉडर्न डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर ए सी दास इन 2011, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैं आपको सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं समरी फॉर्म में मैं आपसे डिस्कस कर दी ताकि ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएं। और स्टूडेंट ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन करें, अगर इकोनॉमिक्स उसमें पार्ट है तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक डीप नॉलेज सारी डेफिनेशन की, ठीक है। सो अगर हम बात कर लेते हैं वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन कब आया 1776 में। एडम स्मिथ की एक फेमस बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ही डिफाइंस इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ नेशन वेल्थ। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है। इकोनॉमिक स्टडी करता है कि नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। हमारे नेशन का, हमारे नेशनल वेल्थ जो है उसके नेचर एंड कॉजेज़ की स्टडी करता है। ये चीज़ किसने बताई? हमारे एडम स्मिथ ने बताई। एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करता है, वेल्थ की स्टडी करता है, हाउ वेल्थ इज़ प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब हमें धन कैसे कमाना है। वेल्थ का मतलब होता है धन से, मनी है ना, कि मनी को हम कैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करता है, मतलब किसकी? वेल्थ कैसे अर्न होता है, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करता है। इन्होंने बताया, एडम स्मिथ ने बताया। ओके, नेक्स्ट एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी थी, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने दी है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन को कुछ क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने, जैसा कि हमने आपको बताया ही है, क्योंकि इन्होंने वेल्थ को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, टू मच, ठीक है, टू मच इम्पोर्टेंस ऑन वेल्थ। इन्होंने हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। जो एक तरीके से मीनिंग वेल्थ का बताया वो सही नहीं बताया था। नो कंसिडरेशन ऑफ द ह्यूमन फीलिंग। इन्होंने कहा सिर्फ धन कमाना चाहिए, धन कमाना ही इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। तो अगर मान लीजिए हर इंसान वेल्थ को अर्न करने में लग जाएगा तो ह्यूमन फीलिंग तो रही नहीं जाएगी ना, है ना। सो नो कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, नो कंसिडरेशन ऑफ वेलफेयर। अगर मान लीजिए हमें पता है कि इकोनॉमिक्स इस चीज़ की स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स ने हमें बताया कि हमको अर्न करना है वेल्थ, तो हमारे अंदर कोई भी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी ही नहीं, और वेलफेयर नहीं रहेगी तो सोसाइटी भी नहीं चल सकती, है ना। सो इनकी ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। देखिए स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, मैं डीप में नहीं, क्योंकि डीप स्टडी आप बुक से भी कर सकते हो, बुक्स इतनी सारी हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ों को समझाना चाहती हूँ कि आपकी कोई भी एक पॉइंट भी मिस ना हो, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, तो वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। इन्होंने ही एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखी थी 1890 में। 1890 में जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन को बताया था। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेल्थ इंपॉर्टेंट है बट ह्यूमन वेलफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन था, ही शिफ्टेड द कॉन्सेंट्रेशन, एक तरीके से कह लें तो इन्होंने वेल्थ टू दी ह्यूमन वेलफेयर, मतलब वेल्थ कमाना है, हमको अर्न करना है, मनी अर्न करनी है, बट किस लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने फोकस किया ह्यूमन वेलफेयर पे कि अगर हम मनी को अर्न कर रहे हैं और उससे ह्यूमन वेलफेयर ही नहीं हो रहा है तो वो बेकार है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ समझाई। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिम वेल्थ क्या है। इन्होंने कहा वेल्थ इज़ अ सेकेंडरी, वेल्थ क्या है? वेल्थ इज़ अ सिंपली मीन्स टू एन एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़
एंड एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर, मतलब वेल्थ को इन्होंने एंड में रखा, प्राइमरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी वो वेलफेयर को दी। इन्होंने कहा कि वेलफेयर अगर होगा तभी हम वेलफेयर के लिए ही हम अर्न करेंगे वेल्थ को, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया। ही एडेड इकोनॉमिक्स इज़ वन साइड ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइड वेल्थ की स्टडी करता है और अनदर साइड मतलब मोर इम्पॉर्टेंट साइड जो है पार्ट ऑफ द मैन की स्टडी करता है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इसको बताया। मार्शल ने इंपॉर्टेंस दी मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, मतलब ह्यूमन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, ह्यूमन वेलफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, और वेल्थ को इन्होंने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं ओनली सोसाइटी इज़ डिस्कस। ठीक है, आप मार्शल को सपोर्ट किया इन्होंने ACPQ ने, ध्यान रखिएगा, मार्शल को सपोर्ट किया ACPQ ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि दिस डेफिनेशन इज़ clear the scope of the economics and accused of the economics from the grip of called dismal science। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम वेलफेयर को नहीं इंक्लूड करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या होगा, वो एक डिसमल साइंस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बट अच्छा एक चीज़ और इन्होंने भी जो है एक चीज़ इग्नोर की अल्फ्रेड मार्शल ने कि द डेफिनेशन इज़ क्रिटिसाइज। अब इनकी भी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया बिकॉज जो एक द ग्राउंड ऑफ द वेलफेयर था कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने ये तरीका नहीं बताया था कि हम जो वेलफेयर है उसको डायरेक्टली कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज इग्नोर्ड। अब इन्होंने इग्नोर किया टीचर है, लॉयर है, सिंगर है। ठीक है, नॉन मटेरियल वेलफेयर, इन्होंने कहा कि ये नॉन मटेरियल वेलफेयर है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अब टीचर है, टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसे वो वेल्थ को अर्न करता है, तो टीचर अगर वेल्थ अर्न कर रहा है उसके साथ साथ वो वेलफेयर भी तो कर रहा है ना। सो इन्होंने इसकी इग्नोरेंस की, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो ये इनके क्रिटिसिज्म्स के पॉइंट्स हैं। सो इसमें मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस था मार्शल की और एडम स्मिथ की डेफिनेशन में। एडम स्मिथ का मेन फोकस था वेल्थ के ऊपर और मार्शल का जो मेन फोकस था वो वेलफेयर के ऊपर था। बात कर लेते हैं स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन की। सो स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन का भाई लियोनेल रॉबिन्स ने इसको फॉर्मुलेट किया और इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने एक बुक लिखी द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1932 में। उसमें इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है। इनके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच अल्टरनेटिव यूज, जो हमें ये बताता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो भी हम कर रहे हैं और कैसे हम अपने दुर्लभ तरीके से लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करके अपने जो वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया। एज पर रॉबिन्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम रॉबिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वेल्थ और वेलफेयर दोनों ही जो है ह्यूमन मस्ट नॉट बी कंसीडर इन द इकोनॉमिक्स। इनके अकॉर्डिंगली वेल्थ और वेलफेयर मस्ट नॉट बी कंसीडर एज एन इकोनॉमिक्स में इनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज इन्होंने बताया कि ही के इंपॉर्टेंट 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टेंस। इन्होंने बताया कि इसके अलावा 4 पॉइंट्स हैं जिनको इस इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि इकोनॉमिक्स ऐसे डील करता है। तो इन्होंने बताया कि अनलिमिटेड वांट्स, इन्होंने बताया एंड का मतलब इनका था कि ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बॉन्डलेस होती हैं। तो एंड का मतलब है जिसका कोई भी अंत ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब बात करते हैं स्कार्सिटी मीन्स इनका है लिमिटेड सोर्सेज। लिमिटेड सोर्सेज मतलब कि जो सोर्सेज होते हैं, टाइम और मनी जो होती है वो डिस्पोजेबल होती हैं, एक तरीके से पर्सन सेटिस्फाई वांट्स एंड आर लिमिटेड। मतलब एक पर्सन को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड सोर्सेज में वो कैसे करे, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेट करे। सो अल्टरनेट यूज ऑफ स्कार्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्स, ये पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं कि इकोनॉमिक्स जो रिसोर्स है नॉट ओनली स्कार्स, मतलब इकोनॉमिक्स रिसोर्स इज नॉट ओनली स्कार्स बट अल्टरनेटिव यूज। देखिए इन्होंने बताया कि जो लिमिटेड सोर्स है वो लिमिटेड नहीं है, उसके अल्टरनेटिव्स भी हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि एक फैमिली है, उसके घर में 4 जो है वो सैमसंग के फ़ोन है। अब चारों सैमसंग के फ़ोन का चार्जर एक है, तो अगर मान लीजिए कि चारों फ़ोन का चार्जर ख़राब हो जाता है तो अब यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज़ क्या है कि भाई
उन्होंने एक चार्जर लिया और बारी बारी से सब चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने वेल्थ को मतलब अपनी वॉन्ट्स को, अनलिमिटेड वॉन्ट्स चारों को चाहिए था, वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हो गई। सोर्स उनके पास एक चार्जर है, तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव यूज़ निकाला। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स इस चीज़ से डील करता है। ये किसने बताया, लियोनल रॉबिन्स ने बताया, ये ध्यान रखिएगा। फिर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को इन्होंने बताया कि व्हेन वांट्स आर अनलिमिटेड मींस स्कार्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूज, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज। ठीक है, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब हम अनलिमिटेड वांट्स को हम अपने लिमिटेड सोर्सेज से एक तरीके से पूरा नहीं कर सकते, तब अराइज होगी। ठीक है, सो उसको कैसे अरेंज करना है ये लियोनल रॉबिन्स ने बताया। सुपीरियरिटी ऑफ दी रॉबिन्स डेफिनेशन, अगर बात करें कि अभी हमने 3 राइटर्स की डेफिनेशन पढ़ी, वेल्थ रिलेटेड, वेलफेयर रिलेटेड और स्कार्सिटी रिलेटेड। सो अगर हमसे ये पूछा जाएगा किसकी डेफिनेशन बेस्ट है, सो बेस्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन को हम मानते हैं बेस्ट है। क्यों मानते हैं ये भी बात कर लेते हैं। रॉबिन्स डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स गेन वाइड एक्सेप्टेंस, इनकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। ये लोग समझते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी करता है। सो इन्होंने तो इनकी डेफिनेशन कैसी थी, साइंटिफिक डेफिनेशन थी। इट नॉज अ क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। इन्होंने हर एक पॉइंट को क्लियरली बताया। ये रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स बताया कि मटेरियल इकोनॉमिक्स जो है मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों गुड्स को इसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में वो दोनों चीज़ें कवर होती हैं। रॉबिन्स ने ये भी बताया अपनी डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स मेक्स इट्स ओनली साइंस, अदर डेफिनेशन रिगार्ड्स बोथ साइंस और आर्ट। इकोनॉमिक्स में बताया कि जो इकोनॉमिक्स है मतलब कि जो है वो ओनली साइंस है, अदर डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की साइंस और आर्ट दोनों ही है। ठीक है, सो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कट बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इन्होंने बताया कि पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, जजमेंटल जो वैल्यूज़ को क्लियरली बताती है। सो ये जो था पॉइंट ही रॉबिन्स का था, इसलिए रॉबिन्स की जो डेफिनेशन को हम बेस्ट डेफिनेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डेफिनेशन किसकी कंसीडर करेंगे तो रॉबिन्सन, लियोनल रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो बेस्ट डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ रिलेटेड या फिर मॉडर्न रिलेटेड डेफिनेशन। सो मॉडर्न डेफिनेशन की बात हो या फिर ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन की बात हो तो इसमें ध्यान रखिएगा इसका क्रेडिट जो है वो J.M. कीन्स को जाता है। इन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कार्स सोर्स आर डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने बोला कि जो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इनकम की, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, प्रोफेसर सम्यूल्सन ने ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन दी और उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ पीपल इन सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू द employ scarce productive resources that could be alternative uses to produce various commodity and distribution them the consumption now in the future among various person or groups or society. ठीक है, इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव द पैटर्न ऑफ द रिसोर्सेज। इन्होंने भी एक क्लियर डेफिनेशन दी जिनमें इन्होंने बताया कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, मतलब कैसे एक सोसाइटी या फिर पीपल अपनी चूज़ करता है अपने ऑप्शंस को। भाई एक अगर पर्सन एम्प्लॉय है, कहीं पे एम्प्लॉय कर रहा है, काम कर रहा है, सो उसके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं। अब वो जो इनकम अर्न कर रहा है उसी से उसको अपनी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करनी होती है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज, एक अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे, आउटपुट अच्छा रखे। अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को कोशिश करनी चाहिए वो कम से कम कंजम्पशन करे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट करे। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से बताया है ये ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन में बताया गया है। ये मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है आपको, स्टूडेंट्स आप इससे कर सकते हो। जैसे कि मैंने पूछा है आपसे कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी। सो ये एक्सरसाइज है, ये आप पढ़ के कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर्स बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है ये टॉपिक पूरा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।